बिमला दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती। वो गरीब थी, पर उसका सबसे बड़ा दुख था उसका पति सुरेश, जो पूरे दिन घर में रहता और कुछ काम भी नहीं करता। वो हमेशा बिमला से पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ बेकार के कामों में खर्च कर देता। बिमला की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उसका बेटा गोलू। वो 10 साल का था। वो पढ़ना चाहता था, पर पैसे न होने की वजह से पढ़ नहीं पाता। एक दिन ऐसे ही, ए बिमला, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। वैसे भी मेरे काम से घर ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। तुम तो 1 रुपया भी नहीं कमाते और फिर भी मुझसे मांगने आ जाते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। सुरेश गुस्से में टेबल पर पड़ा चाकू लेता है और उससे बिमला पर हमला कर देता है। बेचारी बिमला ये सब सह नहीं पाती और वहीं दम तोड़ देती है। समय बीतता है और वो देखता है कि गोलू बड़ा चुपचाप रहने लगा। जब भी उसे देखता, चाहे तो सो रहा होता या एक कोने में बैठकर रो रहा होता। गोलू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम ना ही कुछ ठीक से खाते हो, ना ही मुझसे बात करते हो। मुझे मेरी माँ चाहिए। क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं? आखिर आप ही तो उनके हत्यारे हैं। इतना बोलकर गोलू चुप हो गया और सुरेश दुखी मन से वहाँ खड़ा रहा। आखिर ये बात तो सच थी कि सुरेश ही बिमला का कातिल था। सुरेश इकलौता अपने 10 साल के बेटे का सहारा था। वो काम पर जाने लगा। सुरेश को भी अपने किए पर बड़ा पछतावा था। समय बीता और उनके घर की हालत सुधर गई। सुरेश दूसरी शादी कर लेता है। उसने सोचा कि गोलू को कहीं न कहीं एक माँ की कमी है, जो ये उस कमी को पूरा कर सकती है। समय के साथ गोलू अपनी दूसरी माँ को स्वीकार कर लेता है, लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। गोलू इधर आ, जब देखो सोता रहता है। क्या रे, मुफ्त की रोटी तोड़कर कब तक अपना पेट भरेगा? काम धाम तो कुछ करता नहीं है, बस बाप के पैसे बर्बाद करता है। धीरे धीरे गोलू अपनी दूसरी माँ से नफरत करने लगा। वो परेशान रहता, फिर भी घर का सारा काम करता। झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, यहाँ तक कि कपड़े भी मीना गोलू से ही धुलवाती थी। एक बार फिर समय के साथ सुरेश को गोलू के बर्ताव में बहुत बदलाव दिखा, पर उसने गोलू से कुछ नहीं पूछा। मीना सुरेश के सामने तो गोलू को बड़ा प्यार करती। अरे मेरा राजा बेटा, आज क्या खाएगा तू? बता दे मुझे, या बाहर से तेरे लिए कुछ मंगवा दूँ? मेरा प्यारा बेटा, तुझे किसी की नज़र ना लगे। वो सुरेश को यकीन दिलाती रही कि वो एक अच्छी माँ है। एक दिन मीना पड़ोस में अपनी किसी दोस्त के पास गई थी और सुरेश रोज की तरह काम पर गया था। तभी गोलू घर से भाग जाता है। रात को सुरेश काम से घर आता है। मीना, गोलू दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? वो जरूर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा होगा। मैंने उससे कितनी बार कहा है घर पर ही रहे, पर वो मेरी सुनता कहाँ है। तभी सुरेश की नज़र वहाँ रखी एक कागज़ पर जाती है। वो उसे उठाकर पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मैं जा रहा हूँ। मैं माँ के साथ और नहीं रह सकता। ये मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। आपके सामने हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती और आपके जाने के बाद मुझसे घर का सारा काम करवाती। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तुम्हें अपनी पत्नी कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। क्या सोचकर तुम्हें उसकी माँ बनाकर लाया था, पर तुम तो। मीना अपने घुटनों पर बैठ जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर सुरेश उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ गोलू एक कबाड़ी की दुकान में काम करने लगा। क्या मैं ये किताब ले जा सकता हूँ? मुझे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ले जाओ किताब, लेकिन कल समय पर आ जाना। एक दिन सेठ गांव में घूम रहा था। तभी उन्होंने गोलू को कबाड़ की दुकान पर बैठकर पढ़ते देखा। सेठ को गोलू की मेहनत बहुत पसंद आई। उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। वो गोलू को अपने साथ ले गया और उसको खूब पढ़ाया लिखाया। गोलू भी मन लगाकर पढ़ता रहा। समय बीतता है। अब गोलू बड़ा हो चुका था। उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की हालत इतनी खराब थी कि वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। और रही बात मीना की, तो वो सुरेश के चले जाने के गम में पागल हो गई थी।